हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार पर। अलंकार से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है इससे कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। हिंदी उसमें अगर हिंदी टॉपिक है तो उसमें कम से कम एक जो है टॉपिक इससे ज़रूर आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अलंकार अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अब एक चीज़ और है, अलंकार आभूषण यानी काव्य रूपी जो है काव्य के शोभा बढ़ाता है जो अवयव, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देखिए, अलंकार में हमारा अलंकार दो टाइप के होते हैं। एक शब्दों के आधार पर शब्दालंकार, अर्थों के आधार पर अर्थालंकार। शब्दों के आधार पर हमारा अनुप्रास, यमक, श्लेष होता है, और अर्थालंकार के आधार पर हमारा रूपक होता है, उपमा होता है, उत्प्रेक्षा होता है, अतिशयोक्ति होती है। तो ये सब है। तो आइए हम देखते हैं इसके बाद। अब इसमें हमारा क्या है? शब्दालंकार। शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। इसमें अनुप्रास हमारा क्या है? अनुप्रास अलंकार में जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वो हमारा क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जिसे हमारा चारु चंद के चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ चा 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 बार बार आ रही है। चारु चंद के चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें रा बार बार आ रहे हैं, बार बार रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमारा क्या होगा? ये हमारा अनुप्रास अलंकार ये भी कहा जाएगा। अब देखिए, रा हमारा कैसा वर्ण है? परकंपित वर्ण कहा जाता है। रा को हम कैसा वर्ण कहते हैं? परकंपित वर्ण होता है। अब देखिए, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में अर्थ एक ही अर्थ के जो है एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, यानी दो अर्थ। तो जहाँ एक शब्द के दो बार बार आए या उससे अधिक बार बार आए यमक अलंकार, जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब पहली घटा का मतलब होता है मेघ या बादल, दूसरी घटा का मतलब होता है कम होना। तो ये हमारा है, इसमें बार बार वही शब्द का अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, कनक कनकते सौगुनी, माँ दगता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। अब देखिए, अगर कोई इसमें क्या है? एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा। तो अगर जो कोई आदमी सोना पाता है तब भी पागल हो जाता है, धतूरा खाएगा तब भी पागल हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार तीसरा, इसमें अर्थ चिपका रहता है। जैसे हमारा श्लेष अलंकार में क्या है? एक शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे राहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब पानी का अर्थ क्या होता है? मोती के लिए, और मनुष्य के लिए आटा चून के लिए होता है। तो ये है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसमें देखिए, पानी पानी आया है तो इसको बार बार अर्थ चिपका है इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा श्लेष अलंकार होगा। अब एक और है, रावण सिर सरोज बनिचारी, चले रघुबीर सिले मुखधारी। अब ये भी हमारा क्या होगा? इसमें भी अर्थ चिपका हुआ है, तो ये हमारा श्लेष अलंकार होगा। अब अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं? ऐसा अलंकार जो अर्थों के आधार पर हो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार है। जैसे अर्थालंकार जो है कई प्रकार के होते हैं, निम्नोक्त प्रकार के होते हैं। जैसे उपमा अलंकार में जो है उपमा माने समीप
और मा माने मापना, यानी तुलना किया जाता है। उदाहरण में जैसे में सा जैसा सी आए तो समझिए वो क्या है, उपमा है। ट्रिक में हम जानेंगे जहाँ सा सी जैसा आए तो वो क्या होगा, उपमा अलंकार कहलाएगा। जैसे जहाँ और एक चीज़ और जान लीजिए इसमें, जहाँ उपमेय, आप देखिए उपमेय में क्या होता है, जो समान प्रस्तुत हो वह तुलना की जाए। उपमान में क्या होता है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाए और जो सामने अनुपस्थित हो। जैसे चाँद, चाँद हमारा उपमा हो गया और मुख हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो ये सब हमको जानना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, उपमा में क्या होगा, उपमा हमारा चंद्रमुख है और ये चंद्रमुख है, चंद्र सा मुख और चंद्रमुख ये रूपक होगा और ये उपमा है। और ये उत्प्रेक्षा में क्या होगा, मानो चंद्रमुख हो। अब देखिए जहाँ चांद सा मुखड़ा, जैसे मैया मोरे चंद्र खिलौना ले हूँ। अब जैसे एक चीज़ और, जैसे चाँद सा मुखड़ा हो गया, ये सब हमारे उपमा अलंकार होंगे। अब देखिए रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप हो, जैसे अलंकारों में ज़्यादातर योजक चिन्ह। रूपक अलंकार में क्या होगा, अधिकतर जो है योजक चिन्ह लगे होंगे। जिसे चरण कमल बंदो हरिराई, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, ये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। अब यहाँ योजक चिन्ह देखें, यहाँ भी योजक चिन्ह जुड़ा है, यहाँ भी है। और राम रतन धन पायो ऐसे इसमें भी है। तो योजक चिन्ह जहाँ जुड़ा है वो हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अब देखिए हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ मन मानो जनु जाना हूँ, ज्यों मानो जानो आदि आए, सो तुम जानहु अंतर्मुखी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। अब ये हमारा उपमा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सुहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। अब ये हमारा क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार में देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहा जाता है, जैसे देख लो साकेत नारी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। अब बताइए आप, जो धरती पर है वो स्वर्ग में पहुंच जा रही हैं, हाँ, अब गगन में जो है मिलने चली जा रही हैं, आकाश में चली जा रही हैं। तो ऐसा इम्पॉसिबल है ना। तो एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है। देख लो साकेत नारी, यहीं स्वर्ग से मिलने गगन जा रही हैं। तो ये बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। अब भ्रांतिमान अलंकार में क्या है, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। अब भ्रम माने क्या होता है, जो चीज़ है नहीं लेकिन हम उसको फिर भी मान रहे हैं, तो ये हमारी भ्रम होती है। उसी भ्रम को ही हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। ओस बिंदु चूग रही हंसनी मोती उसको जान। अब वो बताइए, एक ओस बिंदु है, वो जल है, वाष्प है, वो जो है कहीं लगा है किसी खरपतवार पर। अब उसको हंसनी जो है क्या मोती जानकर चुग रही है, तो ओस बिंदु को, तो ये भ्रम है नहीं लेकिन उसको वो समझ रही है। अब संदेह अलंकार में क्या है, संदेह अलंकार में ये होता है कि है तो वही पर उसको हम वो मान नहीं रहे। जैसे जहाँ उपमान में संदेह निश्चय हो जाए ना हो पाए, कि जैसे साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, इसमें संदेह अंत तक बना रहता है। अब नारी ही है लेकिन उसको संदेह उसमें बना है, तो ये हमारा संदेह अलंकार होगा। अब देखिए मानवीकरण में क्या होता है। मानवीकरण में क्या है कि निर्जीव वस्तु को हम सजीव मान लेते हैं, उसको सजीव की तरह देखने लगती हैं। निर्जीव वस्तु जैसे हमारा हो गया कुर्सी हो गया, कुछ भी बेड हो गया, ये सब, या मेज हो गया, ये सब हम सोचने लगे ये निर्जीव वस्तु को हम सजीव मानते हैं।
तो इस तरह हम जानते हैं। एक बार हम लोग जान लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का शब्द, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, यानी काव्य के शोभा को बढ़ाने वाले को ही, अवयव को ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दों के आधार पर, शब्दार्थों के आधार पर अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या होते हैं? शब्दालंकार में हमारे क्या, अब एक चीज और देखिए, इसमें हमारा जो है श्लेष में क्या होता है? श्लेष में हमारा अनुप्रास होता है, उत्प्रेक्षा, और ये जो है हमारा अनुप्रास होता है, श्लेष होता है और उत्प्रेक्षा होता है। सॉरी, हमारा जो है उपमा होता है, उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? वर्ण के आधार पर होता है, वही वर्ण बार बार आता है। जैसे चारुचंद के चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये सब हमारा। और हमारा जो है इसी तरह यमक में क्या होता है? यमक में हमारा जो है अर्थ बार बार, रहीमन पानी राखे बिन पानी, सब सून पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब ये हमारा जो है इसमें, और हमारा जो है श्लेष अलंकार में हमारा अर्थ चिपका होता है। और इसके बाद हमारा आता है ये अर्थालंकार में। अर्थालंकार में आपका उपमा होता है, उपमा अलंकार आपका होता है। उसके बाद जो है संदेह होता है, मानवीकरण होता है, भ्रांतिमान होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं ये सब। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जहाँ जन जानो मन मानो ये सब आए। अतिशयोक्ति में क्या होता है? जहाँ बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाए। भ्रांतिमान में क्या, जो चीज़ है नहीं लेकिन उसको मान रहे। संदेह में क्या होता है? जो है लेकिन उसको मान नहीं रहे हैं। मानवीकरण में क्या होता है? निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेते हैं। ये सब है। ठीक है, आज हमारा अलंकार टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू, जय हिंद।